Guys, firstly, let me introduce myself. I am Ankit Thakur, and I have been working in the Flutter for the past, I think, like 8 9 months or maybe 10 months. So still, I am, you can say, intermediate, not as much professional, but still. Let's dive into this and let's go. Firstly, what is Flutter? So Flutter एक तुम्हारा फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क आई कैन से इज द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. ठीक है. तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस बेस पे कि फ्लटर एक फ्रेमवर्क हुआ जिसमें तुम डाट का यूज कर रहे हो. ठीक है. वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन फ्लटर सिंपल भाषा में ये एक फ्रेमवर्क है. और एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय गूगल, सो यू शुड नाउ व्हाट इज फ्लटर. फ्लटर UI toolkit which is natively compiled for the mobile web and desktop. सो तुम्हारे शायद मोबाइल डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशंस तीनों इसमें बन सकते हैं. ठीक है. तो ये एक हाइब्रिड आई थिंक प्लेटफॉर्म हुआ. एंड डाट प्रोग्रामिंग यूज होती है. सो मे बी यू आर थिंकिंग लाइक वी हैव टू लर्न द न्यू लैंग्वेज और दैट बट इट इज नॉट एज सेम. सो जो तुम्हारी डाट लैंग्वेज होती है वो रुक रुक सम समथिंग पूछना है किसी को कुछ. एनी क्वेरी? ब्रो, और आवाज कंटिन्यू. नहीं आ रही तुम्हारी. थोड़ा तेज बोल लो. आवाज नहीं आ रही? कोई नहीं नहीं, सर. बहुत धीरे आ रही है. वेट. चलो तुम बताते रहना जहाँ आवाज कम होगी. ठीक है. सो ये तुम्हारी डार्ट प्रोग्रामिंग यूज करते हैं जैसे कि मैंने तुम्हें बताया. एंड इट इज समहाउ फेमिलियर टू सी और C++ लैंग्वेज. एंड इफ यू नो दैट वेल देन यू विल बी गुड इन दिस. सो तुम्हारा ये हॉट रीलोड फंक्शनैलिटी वो करता है. सो हॉट रीलोड इन द सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट जितनी बार तुम अपने ऐप कोड बेस में अपडेट्स करोगे, सो हॉट रीलोड इंश्योर्स दैट एवरी टाइम इट अपडेट्स द स्क्रीन ऑन द एमुलेटर. ओके. तो ये तुम्हारा बहुत फास्ट प्रोसेसिंग कर देता है डेवलपमेंट में. सो तुम्हें फ्लटर क्यों चूज करना चाहिए? व्हाई चूज द फ्लटर? सो फ्लटर हैज अ फास्ट डेवलपमेंट साइकिल. जैसे कि तुम्हें मैंने बताया कि तुम कोड बेस में जितना भी अपडेट्स करोगे वो सारे हॉट रीलोड और रीलोड रीस्टार्ट वो बहुत फास्ट होता है प्रोसेस. वो तुम्हें मैं आगे बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, लेकिन स्टिल. सो ये बहुत सारे विडजेट से बनता है. वो उसका मैं तुम्हें बताऊंगा कि विडजेट्स होते क्या है और कैसे काम करते हैं. लेकिन तुम्हें इतना याद रखना है कि ये विडजेट से बनता है एंड ऑल द प्रोसेस जितना भी होता है वो सारा विडजेट्स का ही होता है. सो एंड इट इज अ ग्रोइंग कम्युनिटी एज यू नो कि आज अगर कोई भी अगर कुछ पूछो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के बारे में तो टू फ्रेमवर्क्स आर देयर, रिएक्ट नेटिव एंड फ्लटर. इट्स लाइक 50-50. समवन चूजेस द रिएक्ट नेटिव एज अगर किसी को जावा में ज्यादा वो है, और अगर किसी को C++ वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो इसमें जा सकता है फ्लटर में इजी. और ये ओपन सोर्स है एकदम. लेट्स गो. सो फ्लटर तुम्हें कैसे स्टार्ट करना है? सो फ्लटर का एक SDK आता है और तुम्हें एंड्रॉइड स्टूडियो एक होगा एप्लीकेशन, वो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा. उसका मैं तुम्हें ज्यादा इसके बारे में डिटेल्ड बताऊंगा नहीं. वो तुम खुद देख लेना. यूट्यूब पे पूरा इसका स्ट्रक्चर होगा कि कैसे कैसे तुम्हें इंस्टॉल करना है, पूरे स्टेप्स वाइज होगा. वो तुम्हें इंश्योर करवा देगा कि तुम कैसे इसको कर सकते हो. देन तुम तुम्हें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो सारी फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन में तुम्हें मिल जाएंगी, क्योंकि फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक अ वास्ट इट्स लाइक अ होल वास्ट थिंग एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट 100% ऑफ द मटेरियल. सो तुम्हें जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन में होगी ही होगी. नाउ व्हाट इज विडजेट? जैसे कि तुम्हें मैंने बताया ये हर चीज फ्लटर में विडजेट से बनती है. सो विडजेट्स होते क्या है? सो विडजेट्स होते हैं तुम्हारे बिल्डिंग ब्लॉक्स
फ्लटर ऐप में हर एक चीज एक ब्लॉक बाय ब्लॉक चीज बनती है, ठीक है। तो उनको तुम विडजेट्स बोलते हो। और ये होते हैं दो टाइप्स के, स्टेटलेस और स्टेटफुल। स्टेटलेस होते हैं जो तुम्हारे चेंज नहीं हो सकते, अगर तुमने एक बार बना दिया तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकते ऑन द स्क्रीन। एंड स्टेटफुल वो होते हैं जो तुम्हारे ऑन स्क्रीन चेंज हो सकते हैं विडजेट्स। जैसे तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे तुम स्लाइड फंक्शनैलिटी यूज करते हो, सेम स्क्रीन पे स्लाइड फंक्शनैलिटी जैसे तुम यूज कर रहे हो, वो तुम्हारा स्टेटफुल विजेट हुआ। और स्टेटलेस लाइक इट्स द लोडिंग स्क्रीन विच इज स्टिल, मतलब बस लोगो पॉपअप हुआ, तुम्हारी स्क्रीन आई, कोई एनिमेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। सो दैट इज स्टेटलेस। देन स्टेटफुल विजेट डायनेमिकली चेंज होते रहते हैं बस। और ये तो मैं आगे बताऊंगा। लेट्स मूव फर्दर। यहाँ तक किसी को डाउट हो, एनी क्वेरीज? हेलो? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो? एक बच्चा वो हैंड रेस कर रहा है, उसका नाम है वेट, नॉन नॉन इम्पोर्टेंट, नाम इसका यही है, नॉन इम्पोर्टेंट। तू मुझे क्वेरी बता दे। स्क्रीन शेयर कर रखी है तो फिर मुझे बैक करना पड़ेगा। उसने सिर्फ हैंड रेस किया, क्वेश्चन नहीं पूछा। यू कैन आस्क क्वेश्चन गाइस, माइक ओपन करके तुम क्वेश्चन पूछ सकते हो, नो बिग प्रॉब्लम। हम्म, अगर बाय मिस्टेक हुआ तब भी तुम बता सकते हो, चेक कर लेना एक बार सारे अपने। हाँ, या फिर मैसेज भी डाल सकते हो तुम नीचे। हाँ, एनीथिंग। लगता है गलती से हुआ है उससे। मे बी। आगे बढ़ते हैं। चलो, लेट्स गो मूव फॉर द क्रिएटिंग योर फर्स्ट ऐप। तो फर्स्ट ऐप तो मैं कैसे बनानी है फ्लटर ऐप में? सेम थिंग, हर चीज विडजेट से बनेगी और डार्ट फंक्शनैलिटी उसमें यूज होगी। डार्ट लैंग्वेज इज नॉट अ बिग डील, यू कैन डू इट। बस थोड़ा बहुत तुम बेसिक सीख लेना डार्ट का, एंड देन यू कैन डाइव इनटू द फ्लटर। सो तुम्हें हर चीज एमुलेटर या फिजिकल डिवाइस पे चेक करनी होगी। ऑप्शंस में होता है तुम्हारे पास कि तुम एंड्रॉइड स्टूडियो तुम्हें ऑफर करता है एक एमुलेटर, उसे तुम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे तुम्हें मॉडल्स चाहिए और जिस वर्जन का चाहिए तुम्हें वो भी अवेलेबल होगा। तो या तो तुम ये कर सकते हो, या तुम फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करके अपना ऐप टेस्ट कर सकते हो। सो ऑल इज ऑन योर हैंड। लेट्स गो डिबगिंग योर ऐप। सो डिबगिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइस। डेवलपमेंट प्रोसेस में डिबगिंग तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फ्लटर का डिबगर इज लाइक बेस्ट। सो तुम कोई भी ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हो, अपने वेरिएबल इंस्पेक्ट कर सकते हो, और तुम पूरे कोड में चेक कर सकते हो कि हाँ कहाँ कहाँ तुम्हें लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स के बारे में मैं बताता हूँ। पहले तो मैं, अगर किसी को ब्रेक पॉइंट नहीं पता तो ब्रेक पॉइंट ने इंश्योर करता है कि जहाँ तुम ब्रेक पॉइंट लगा रहे हो जिस लाइन ऑफ कोड में, तो वहां तुम्हारा रन करेगा वहां तक, ठीक है। सो यहाँ तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ तुम्हारा कोड रन हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है, तो तुम ये लगा के चेक कर सकते हो। इट्स ऑल्सो इजी। एंड नाउ पब्लिशिंग योर ऐप। वंस योर ऐप इज रेडी, इट्स टाइम टू पब्लिश। तो दो उस पे होता है, जैसे कि तुम्हें पता है, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पे, जो कि मेनली चलते हैं। या तो तुम इसका एपीके बना के रख सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें इसको प्रमोट करना है तो तुम्हें गूगल पे और ऐप स्टोर पे करना ही पड़ेगा। या तो तुम इसे ड्राइव पे डाल के अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हो, दैट्स आल्सो द गुड थिंग। सो कुछ नहीं, इसके लिए एक डेवलपर अकाउंट चाहिए, अपने ऐप का रिलीज डेट करना होता है और सबमिट योर ऐप। बस इजी, बस थोड़ी वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन होती है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा आगे। ये चीजें तुम्हें खुद चेक करनी पड़ेगी एक्चुअली, मैं तुम्हें इतना इसमें बारे में डिटेल तो नहीं बता सकता, लेकिन तुम खुद देखते रहा करो इसके बारे में कि हाँ कैसे कैसे पब्लिश करनी है, कैसे कैसे नहीं करनी है, वो सब तुम पे है। उसके बाद तुम्हें बेस्ट थिंग जो मैं बता सकता हूँ तो वो तो यही है कि हाँ, अगर तुम्हें फ्लटर में सक्सीड करना है, कि हाँ अगर तुम्हें अच्छे से लर्न करना है और तुम इसे मास्टर करना चाह रहे हो, तो कीप लर्निंग, बेस्ट थिंग। मैं तो आज तक बस देखता रहता हूँ नई नई चीजें, जो भी कुछ आता है वो तुम्हें बस अप टू डेट रहना है।
क्योंकि बहुत अपडेट्स आते हैं फ्लटर में, आए दिन कुछ ना कुछ आता रहेगा। सो नए नए वर्जन एक्सप्लोर करो, नई नई थिंग्स एक्सप्लोर करो, नए नए विडजेट्स आते हैं। बस लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग तुम अपने आप को सेटल रखना, तो हो जाता है। और एक अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखा करो। बेस्ट थिंग तुम्हें बता दूं, पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन तुम्हें फिर भी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखोगे तो बहुत इंटरेक्शन होता है बाकियों से। और बाकी फ्लटर कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट हो फ्लटर में। तो डे वन से ही अगर तुम फ्लटर कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखोगे तो वहां पे नए नए लोग होते हैं जो अपने डे वाइज अपनी वो डालते रहते हैं प्रोग्रेस, लाइक डे वन, डे टू, डे थ्री। तो तुम्हें वहां पे पता चलता रहेगा कि मैं अभी शायद सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, या क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और वहां पे इंटरेक्ट करते रहो, जो जो तुम्हारे साथ कोई भी न्यू होगा इसमें फ्लटर कम्युनिटी में, उसे इंटरेक्ट करो कि हाँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्या नहीं हो रही है। आप उसमें इंटरेक्शन करते रहो। ये सब तुम्हें लिंक्डइन पे कनेक्ट होने से ही पता चलेगा। लिंक्डइन ऐसे बना के मत रखो, लिंक्डइन चलाओगे तभी तुम्हें समझ आएगा कि हाँ क्या सीन है क्या नहीं है। तो वहाँ पे कम्युनिटीज ज्वाइन करो और इंटरेक्ट करो बंदों से। नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, पूछो उनसे कि हाँ कैसे होता है कैसे नहीं होता है। And तो कंक्लूजन इसका ये है कि हाँ ये बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एंड वेट, तो मैं दूसरी स्लाइड दिखा देता हूँ। सो लेट्स गो। यहाँ तक पहले मुझे बता दो एक बार, किसी को डाउट हो तो, किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ नहीं पूछना हो, कुछ हो प्रीवियस क्वेरीज। हेलो। हाँ हाँ। यस। अच्छा, मतलब जहाँ तक मैं समझा हूँ अभी, तो मतलब फ्लटर एक हम्म। सिर्फ फ्रेमवर्क है जिसमें हम ऐप बनाते हैं डार्ट के द्वारा, यस। है ना? डाउट के दो। यस जैसे यस कि यस। हम कोडिंग करते हैं, जैसे हम वीएस कोड में सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं, हाँ, तो हम वीएस कोड से कोड नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ वीएस कोड में लिख रहे हैं। लिख रहे हैं, हाँ तो एक वैसे एनवायरनमेंट है। हाँ तो वैसे ही फ्लटर हम्म। भी एक एनवायरनमेंट है जिसमें हम लिखते हैं डार्ट लैंग्वेज में। हाँ कह सकते हो तुम। ओके। ओके, समझ गया यस। मैं। और किसी को क्वेरी नहीं है तो हम मूव ऑन करें आगे। कुछ बोलना है साहब उसमें? अमन चेक करना क्वेरी तो नहीं है किसी की कुछ। नहीं नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। तो हेलो। हेलो हेलो। माइक बंद कर ले। माइक 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 माइक। अब मेरा एक क्वेश्चन था कि हम्म। आज- मतलब फ्लटर से कौन कौन सी ऐप बना सकते हैं? मतलब iOS एंड एंड्रॉयड दोनों बन सकती है? हाँ मैंने जैसे कि तुम्हें बताया, ये हाइब्रिड बना सकता है, वेब एंड मोबाइल एप्स तुम्हें दोनों बन जाएंगे। iOS एंड्रॉइड दोनों सपोर्ट करता है ये। एंड एट द सेम टाइम तुम्हें बस थोड़े से वो सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद ये दोनों फंक्शनैलिटीज यूज कर लेगा। मतलब iOS के लिए फिर अलग से सेटअप करना पड़ेगा? नहीं नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं वो तुम्हें शुरू शुरू में करने पड़ेंगे, बाकी तुम्हारा कोड बेस सेम रहेगा दोनों के लिए। अच्छा। यस। और मतलब iOS का बनाना हो तो उसके लिए कोई और अलग फ्रेमवर्क भी आते हैं क्या? iOS को नहीं, मेरे ख्याल से मोबाइल एप्स दोनों बन ही जाती हैं साथ में। अच्छा। यस। तो मूव ऑन करें। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब मैं तुम्हें इसमें विडजेट्स के बारे में बताऊंगा कि विडजेट्स होते क्या है क्या नहीं होते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो विडजेट्स क्या होते हैं, जैसे कि तुम्हें बताया कि हर एक चीज एक ब्लॉक वाइज तुम समझो कि ब्लॉक की फॉर्म में सब चीजें फॉर्म हो रही है। 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, ऐसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक पड़ रहे हैं। तो हर एक चीज ब्लॉक वाइज ही होती है। कुछ ऐसा नहीं कि हाँ तुमने, अगर तुम्हें दीवार खड़ी करनी है एक पूरी, तो तुम ऐसे तो है नहीं कि पीछे से लेके आओगे दीवार और रख दोगे सामने। नहीं ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। तुम्हें ईंटें लानी पड़ती हैं, तो हर चीजें एक उसमें ही होती है कि हाँ तुम प्रॉपर कर रहे हो। तो विडजेट्स जैसे एग्जांपल दे दे रहा हूँ तुम्हें, जैसे बटन्स होते हैं, टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं।
जिसमें तुम इनपुट करते हो कुछ भी, जैसे तुम्हारे पासवर्ड्स हो गए, ईमेल आईडीज हो गई, जहाँ भी तुम इनपुट करते हो वो सारी टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं। और बटन्स भी तुम्हारी विडजेट्स ही होते हैं, और कुछ भी इमेजेस वगैरह कुछ भी एलिमेंट्स, सब कुछ एलिमेंट्स विडजेट्स सब सेम ही होते हैं। तो विडजेट्स कैन बी कंबाइंड टू क्रिएट द कॉम्प्लेक्स लेआउट्स एंड इंटरेक्शंस। ये तुम्हें बाद में बताऊंगा, ये आगे जाके पता चलेगा तुम्हें। तो स्टेटलेस वर्सेस स्टेटफुल विडजेट्स, ये तुम्हें आगे जाके बहुत दिक्कत देगा, और तुम्हें पता भी होना चाहिए कि स्टेटलेस और स्टेटफुल विडजेट्स कौन से होते हैं। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। तो जिसको पीछे वाले में नहीं समझ आया उससे मैं अब बता दूंगा कि स्टेटफुल और स्टेटलेस होते क्या है। वेट अ मिनट, सो लेट्स के लिए ड्रॉ। ठीक है, तो स्टेटफुल माने, लाइक एग्जांपल ले लेना, जैसे मान लो तुमने कोई ऐप खोली एंड ये तुम्हारा कुछ आइकन है, और तुम्हारा ये खुला, और तुम मान लो इसे टैप कर रहे हो। टैप करने पे यहाँ पे कुछ सर्कुलर क्रिएट हो गया, यहाँ पे कुछ सर्कुलर क्रिएट हो गया, ऐसे डबल सर्कल्स हो गए। सो तुम्हें वो चीज समझ आ जानी चाहिए कि वो है एक स्टेटफुल विडजेट और स्टेटफुल स्क्रीन। स्टेटफुल स्क्रीन माने चेंजेस हो सकते हैं, इमिटेबल होती है। तो उसके बाद अब स्टेटलेस क्या होते हैं। स्टेटलेस माने तुम्हारे फिक्स्ड स्क्रीन जहाँ पे कुछ नहीं होता, और इसे मैं हटा रहा हूँ, वेट अ मिनट। तो कुछ नहीं, तुम्हारी ऐप खुली, ये आया, तुम कुछ नहीं कर रहे, बस तुम्हारे ऐप में वही शो हो रहा है, फिक्स्ड है, ठीक है, मूव ऑन कर रहे हो बस। स्टेटफुल और स्टेटलेस का बस इतना फंडा तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बाकी मैं तुम्हें आगे जाके बता रहा हूँ क्या सीन है क्या नहीं है। तो कहाँ थे हम, यहाँ थे। लेट्स सी, पढ़ लेते हैं एक बार, तुम्हें आइडिया कंफर्म हो जाएगा। स्टेटलेस विडजेट्स आर इमिटेबल एंड डोंट चेंज ओवर टाइम, जैसे कि तुम्हें मैंने बताया, व्हाइल स्टेटफुल विडजेट्स कैन चेंज देयर प्रॉपर्टीज एंड रीड्रॉ themselves. एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस इज द की टू बिल्डिंग। ये तुम्हें मैंने पहले बता दिया था कि इसको समझना बहुत जरूरी है जब भी तुम। सो लेआउट विजेट्स कुछ खास नहीं, इसका तो मैं सीधा फंडा ये बता रहा हूँ कि दे इंक्लूड कंटेनर, रोज, कॉलम्स, तुम्हारा किस फॉर्म में लेआउट होना चाहिए। या तुम स्लाइड कर रहे हो, राइट को नीचे को स्क्रॉल कर रहे हो, तो तुम्हारा कॉलम में आ रहा है, राइट रो में है। बस ये चीजें थोड़ी बहुत तुम्हें बतानी चाहिए कि लेआउट्स किस किस वे में हो सकते हैं। सो कंबाइनिंग दिस तुम एक अच्छा यूआई बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा ये कंटेनर, रोज, कॉलम्स एंड स्टैक्स, ये तुम्हारा लेआउट बनाने में रेगुलर यूज होता रहेगा, और तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए इसका। लेट्स मूव टू नेक्स्ट, टेक्स्ट विजेट्स। टेक्स्ट विजेट्स तुम्हें यूज होते रहेंगे स्क्रीन पे, क्योंकि हर चीज टेक्स्ट ही होती है। तुम कोई भी ऐप खोलोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ऐप में बस सिर्फ कलर्स ही कलर्स होंगे। तो ऐप पे तुम्हारे टेक्स्ट विजेट्स रहेंगे रहेंगे, जिससे तुम कुछ भी फॉर्मेट कर सकते हो। इट्स लाइक मतलब मल्टी फंक्शनैलिटी है, तुम बोल्ड करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो, उसको कुछ भी करो, तुम्हारे पास हर चीज होगी। और तुम्हें अगर मान लो फंड चेंज भी करना है, और तुम्हें फंड यूज करना है जो गूगल, उसके बाद वो डिपेंडेंसीज वो डाल सकते हो उसके बारे में। वो तो मैं आगे बताऊंगा डिपेंडेंसी कैसे ऐड करते हैं कैसे नहीं करते हैं, दैट्स अनदर थिंग। तो और हाँ, ये टेक्स्ट विजेट्स तुम्हारे बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं, तो तुम्हें इसे कैसे एडिट करना है, इसकी ज्यादा फंक्शनैलिटीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि हाँ कि क्या क्या हो सकता है, एलिप्सिस कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, कैसे रैप कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते। कि तुम्हारी स्क्रीन से ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए कुछ, तो उसको तुम रैप बोलते हो कि हाँ तुमने टेक्स्ट रैप कर दिया। वो तो वो सॉफ्ट रैप की फंक्शनैलिटी में टेक्स्ट विजेट्स में होगा, वो तुम्हें आगे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मैं तुम्हें हर चीज नहीं बता सकता। अब बता दूंगा तो तुम कुछ करोगे नहीं फिर। तो इनपुट विजेट्स क्या होते हैं। इनपुट विजेट्स फंडे से समझ आ रहा है कि इनपुट विजेट्स तुम कुछ इनपुट डाल रहे हो, या तुम्हारी चेक बॉक्सेस भी एक इनपुट है, तुम्हारे स्लाइडर्स भी एक इनपुट है, हर चीज एक इनपुट है। जो भी तुम सिलेक्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, वो तुम्हारे सब इनपुट होते हैं। सो तो तुम उनका यूज अपने वैलिडेट करने में यूज कर सकते हो, एरर मैसेजेस प्रिंट करने में कर सकते हो। सो दैट्स योर कॉल।
तुम्हें जो भी करना है। उसके बाद नेविगेशन विजेट्स क्या होते हैं? नेविगेशन विजेट्स कुछ नहीं होते हैं, तुम्हारी स्क्रीन के बीच में मूव होने के लिए जो भी विजेट यूज होता है वो तुम्हारा नेविगेटर होता है। तो तुम्हें अगर मान लो एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे जाना है, वेट अ मिनट मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ एक बार। मान लो ये एक स्क्रीन है और ये तुम्हारी हुई दूसरी स्क्रीन। लेट अस सपोज ये तुम्हारी लोडिंग स्क्रीन है और यहाँ से तुम्हें यहाँ जाने में, वेट अ मिनट, यहाँ से तुम्हें यहाँ जाने में एक विजेट लगता है जिसको तुम नेविगेटर बोलते हो, ठीक है। तो इसका फंडा इतना सा है, तुम्हें इतना ही बताऊंगा अभी मैं। इसके कोड पे नहीं जाएंगे अभी, कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम्हारे लिए, कोड बाद में इंश्योर करेंगे हम। S1 कहाँ तक पहुंच चुके थे? नेविगेशन विजेट्स हो चुका था, वेट अ मिनट। S1 एनिमेशंस। सो एनिमेशंस क्या होती हैं? एनिमेशंस तुम्हारी कुछ नहीं, और फुल वे होता है एनिमेशन। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एनिमेशन क्या होती है। ऐप में तुम कुछ भी लोडिंग कर रहे हो तो उस लोडिंग की भी एक एनिमेशन होती है, वो तुम्हें बाद में डेवलप करनी पड़ेगी, खुद बना सकते हो, डिपेंडेंसी से लेके आ सकते हो। सो वो तुम्हारी कॉल है, तुम कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। सो एनिमेशन का सीधा फंडा ये रखता हूँ कि एनिमेशन तुम्हें पता है, एनिमेशन मतलब एनिमेट होना, कुछ लोडिंग एनिमेट होनी या कुछ भी हो रहा है, स्लाइड हो रहा है कुछ। सो वो सारी तुम्हारी एनिमेशन है। लेट्स मूव ऑन। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस बता देता हूँ तुम्हें। सो तुम्हें अगर ब्यूटीफुल और परमानेंट ऐप बनाने हैं फ्लटर में, तो तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि लेआउट विजेट्स को ध्यान से समझना, कैसे यूज करने हैं कैसे नहीं करने हैं, और मिनिमम विजेट रिबिल्ड्स, कम से कम विजेट को रिबिल्ड करना। वो तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे वे में, जैसे कि वेट अ मिनट, लेट्स मूव टू दिस। सो इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। इस तरह बताऊँ। सो लेट्स मूव ऑन। सो देखते हैं, चलो ये तुम्हारी एक स्क्रीन है पूरी, डन। सो रीबिल्ड तुम्हारा क्या बोलता है? रीबिल्ड तुम्हारे ये होते हैं शायद, आई थिंक सो, वेट अ मिनट, ज्यादा ही। अब ठीक है, सेट स्टेट। सो सेट स्टेट होता है तुम्हारा रीबिल्ड करने के लिए। अब तुम बोलोगे कि रीबिल्ड क्यों करना पड़ेगा हमें? रीबिल्ड करना इसलिए पड़ेगा तुम्हें क्योंकि रीबिल्ड से तुम्हारे वो वेरिएबल्स और विजेट्स रीबिल्ड होते हैं, तो तुम्हें कुछ भी अपडेट करना हुआ तो स्टेट स्टेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो सीधा फंडा इसमें ये बता दे रहा हूँ कि सेट स्टेट तुम्हें कम से कम यूज करना है। ये जो पॉइंट था मैंने तुम्हें अभी बताया था, वेट अ मिनट दोबारा करूँ इसे, कहाँ गया? गलत स्लाइड पे आ गया। फंडा ये था बोलने का कि तुम्हें सेट स्टेट कम से कम यूज करना है। सेट स्टेट कम से कम यूज करोगे, कम से कम रीबिल्ड्स होंगे, कम से कम लोड पड़ेगा तुम्हारी ऐप में, और वही तुम्हें करना है क्योंकि जितना एफिशिएंट रहोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। और वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा कि आगे तुम्हें कैसे कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन। अब हम थर्ड स्लाइड पे हैं। अगर तुम्हें इतना समझ आ रहा है तो तुम वेल एंड गुड, क्योंकि ये चीजें बहुत जरूरी हैं, शुरू शुरू में सीख जाओगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। चलो किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? हेलो हेलो, एम ऑडिबल? हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, बताओ तुम लोग, कुछ है क्वेश्चन तो? मतलब तुम नहीं, अगर बाकी लोग तुम्हें पूछते रहोगे फिर तो हो जाएगा। एनीवन गाइस, किसी को कुछ पूछना हो?
इनको बताओ। शायद अभी प्रैक्टिकल का इंतजार है कि आप करके दिखाओगे बना के, उसी का वेट कर रहे हैं सब। देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हाँ शुरू में मैं तुम्हें ऐसे प्रैक्टिकल बेसिस पे उतार दूंगा, तो दैट्स योर मिस्टेक। शुरू में प्रैक्टिकल जाने का मतलब यही है कि हाँ बंद खोपड़ी में मैं सब कुछ डाल दूंगा तुम्हारी। नहीं, तुम्हें पहले ओपन माइंड होना पड़ेगा। तुम्हें पता लगना चाहिए कि फ्लटर होता क्या है, क्या नहीं होता है, क्या विजेट्स होते हैं, क्या नहीं होते, स्टेटफुल क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है, तुम्हें कब यूज करना है, कब नहीं करना है, और कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो जब तक सीधा प्रोजेक्ट पे नहीं एंटर कर सकते, वो तुम्हारे लिए मैं एक अलग वर्कशॉप लगा दूंगा अगर तुम्हें ज्यादा वो हुआ तो, प्रैक्टिकल चीजों का। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तुम अभी के लिए बताओ, अभी के लिए कुछ किसी को डाउट? स्टेटफुल, स्टेटलेस, सेट स्टेट, सब पता है। क्वेश्चनिंग करूंगा अब मैं। वेट अ मिनट, मैं रैंडम क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ। तुम लोग ऐसे वो कर रहे हो एकदम ही। पीपीटी शेयर कर दें, ओके ब्रो, कर दूंगा। तो चलो, मैं क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, रैंडम कर रहा हूँ, तुम लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है? डन। चलो, किसी को गैदर करता हूँ मैं अभी। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू सोनम। क्या है सोनम के कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है। सो तुम बताओ कि हमारे लेआउट विजेट्स क्या क्या होते हैं। अरे वो भाग गई। अरे, पूछने में सबको डर लग रहा है। ऐसे मैंने पूछा था सबको कि हाँ, सब भाग रहे भाई। दैट्स बैड थिंग यार, तुम ऐसे भाग नहीं सकते। स्टिल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उससे पूछ रहा हूँ मैं। हर्ष, हर्ष झा, तुमसे क्वेश्चन है। तुम ये बताओ, स्टेटफुल और स्टेटलेस में क्या डिफरेंस है? सॉरी भैया, लेकिन जब तक मैं देखता तब तक आपने समझा कि वो पीपीटी की दूसरी स्लाइड फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मैं ढंग से देख नहीं पाया। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन आया था और मैंने सुनना भी बहुत लेट में शुरू किया है। चलो कोई बात नहीं, अभी कोई पनिशमेंट नहीं रख रहा मैं, बाद में रखूंगा जब प्रोजेक्ट बेसिस पे होगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, पीपीटी शेयर कर देना तो एक बार पढ़ लूंगा। डन। तो चलो, अब किसी और से पूछता हूँ। वेट, अनमोल जोशी, तुमसे क्वेश्चन है। तुम ये और बाकी पूछता हूँ मैं आगे। तुम पहले ये बताओ, सेट स्टेट होता क्या है? हेलो अनमोल जोशी, आवाज आ रही तुम्हें? आई डोंट थिंक सो वो बोलेगा। ऐसे ऑनलाइन तो सब यार। ऑनलाइन में यही दिक्कत रहती है, ऑफलाइन में कोई नहीं भाग पाता। हम्म मुझे ऑफलाइन भी ऑफलाइन भी, ऑफलाइन भी ऑफलाइन मुझे करवाएंगे, रख, बस कॉलेज खुल जाए। ऑफलाइन भी करवा लेंगे। वो खुलने दो, फिर मैं बताता हूँ सबको। चलो खैर, तो किससे पूछूं? We didn't even get notification about that, so ठीक है, तुम लोग वो कम्युनिटी ज्वाइन कर लेना यार। कम्युनिटी पे सब कुछ होता रहता है, रेगुलर अपडेट्स रहेंगे। और अगर तुम्हें इंटरेस्ट हुआ तो दोबारा भी रखा दूंगा मैं। लेकिन आज में भी पॉसिबल ना हो कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकली समझाऊं, कुछ समझ आना चाहिए। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अपडेट्स कर देंगे। तो वेट अ मिनट, ये रूरी, क्या नाम है इसका, जिसका भी है। सो तुमसे क्वेश्चन है, लेआउट विजेट्स बताओ। चलो, लेट्स ओपन द माइक। हेलो। कॉन्फिडेंट हो गाइस, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। लो, हाँ, मैंने विजेट से जो समझा है वो है कि इट मेड बाय सम पिक्सेल्स एंड इट जस्ट द लेआउट ऑफ द फ्लटर ऐप व्हिच वी क्रिएट। और नहीं विजेट्स में तुम्हें ही हम सब तुम्हें कलर वगैरह करते हैं।
तुम्हें लेआउट विजेट्स के नाम लेने हैं, कौन कौन से होते हैं? स्केफोल्ड एंड उसके पूछे हैं लेआउट्स के। लेआउट्स कैसे बनाओगे? तुम्हें लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, डाउन जाना है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लेआउट्स कैसे बनाओगे? ओके। अभी भी गेट नहीं हुआ तुमको। अभी भी नहीं तुम लोग समझ रहे। मैंने तो ऐप बार की भी बात नहीं की ना, मैंने स्कैफोल्ड की बात की अभी। तुम लोग तो बहुत जल्दी टाइप कर रहे हो। मैंने इसीलिए बोला था मैं प्रोजेक्ट नहीं बना रहा। प्रोजेक्ट बनाऊंगा तुम लोग एकदम मिक्सअप हो जाओगे। सॉरी भैया, बट इतना तो जल्दी मैंने तो तुम बोला तो तुम बीच मुझे में समझ डाउट नहीं पूछो। आया। तुम लोग डाउट नहीं पूछोगे तो समझ कैसे आएगा? थोड़ा कॉन्फिडेंट रहो यार, ऐसे मत करो। खैर फिर मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तुम्हारे लेआउट्स के लिए 2-3 विजेट्स यूज होते हैं। अगर तुम्हें वर्टिकल बनाना है तो तुम्हें कॉलम यूज होगा, और अगर तुम्हें हॉरिजॉन्टल बनाना है तो तुम्हारे लिए रो यूज होगा। और ये तुम्हारी चीजें बहुत रेगुलर यूज वाली हैं, तुम करते रहोगे तभी चीज है। गॉट इट रूरी? रूरी जो भी जी है। भैया, और ये मुझे समझ में नहीं आया कि फ्लटर के यूज क्यों कर रहे हैं। फ्लटर का यूज एक हाइब्रिड वे में यूज होता है, iOS और एंड्रॉइड दोनों के लिए यूज हो जाता है, एंड वेब और एप्लीकेशन भी हो आपने जो जाते हैं बताया मिक्सअप। कि एंड्रॉइड स्टूडियो में करना है, और मेरा जो लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत मतलब लेस है, जैसे 4 GB में है रैम वगैरह, तो उसको मैं अपग्रेड अभी नहीं करवा सकती, और उसमें मेरे को ओके एंड्रॉइड स्टूडियो चलाने में बहुत दिक्कत होता है, तो उसका मैं क्या करूँ? ठीक है, उसके लिए देखो लोड तो पड़ेगा, एंड्रॉइड स्टूडियो लोड तो लेगा। लोड तो इस पे मैं ये करवा सकता हूँ कि अगर ऑफलाइन मोड हो गया अभी, अगर जब भी मैं कॉलेज आऊंगा तो मे मैं सिस्टम प्रोवाइड कर दूँ तुम्हें, तो तुम लोग एक अच्छे वे में समझ लेना। बाकी तुम्हारा मैं प्रॉब्लम देखता हूँ। तुम अपने स्पेक्स भेज देना मुझे, मैं स्पेक्स को देख के फिर देख लियो तो। यस, चलो। तो हम कहाँ पे थे? वेट अ मिनट, मुझे क्वेश्चन देखने दो यार। तुम लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो तुम लोग ऐसे ही नहीं फिर वो करोगे। टेस्टिंग ओके 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 डन। चलो आगे मूव कर रहा हूँ मैं। अगर किसी को फिर भी कुछ डाउट है तो मैं पूछ लो, मैं अभी भी बता रहा हूँ। आगे जाके बहुत वो करोगे फिर तुम लोग, डिफिकल्टी फेस करोगे। नहीं है ना? स्टेटफुल, स्टेटलेस, एवरीवन क्लियर? यस नो में जवाब दो सब। गाइस हर्ष को क्लियर नहीं है अभी। हर्ष स्टिल नॉट क्लियर? बता दो एक बार दोबारा। यस। ओके तो वेट अ मिनट, मुझे स्क्रीन शेयर करना है। सो सी, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस बार सही से समझना। तो दो तरह के वो होते हैं, स्टेटफुल एंड स्टेटलेस, ठीक है? स्टेटफुल का मीनिंग वो तुम्हारे डायनेमिकली चेंज हो सकते हैं विद इन द ऐप। अगर तुम एक स्क्रीन पे हो, मान लो तुम एक होम स्क्रीन पे हो, और होम स्क्रीन पे तुम इसे पिक करके यहाँ ला रहे हो या कुछ भी इसे स्लाइड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इस पे कोई एनिमेशन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे स्टेटफुल के काम है कि हाँ तुम्हारी स्क्रीन स्टेटफुल है और या तो तुम्हारा विजिट स्टेटफुल है, तो इसलिए वो ऐसे वर्क कर रहा है, एनिमेट कर रहा है या मूवमेंट दे रहा है। वाइल जो तुम्हारे स्टेटलेस होते हैं, स्टेटलेस इज लाइक द फिक्स्ड, ठीक है? बस इतना फंडा याद रखो, स्टेटलेस तुम्हारी फिक्स्ड है। होम स्क्रीन आई, ये पॉपअप हुए, और ये तुम्हारी स्टिक टू स्क्रीन है। अगर तुम्हारे स्क्रीन से स्टिक है और मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, तुम इस पे टैप कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो
दैट्स द डिफरेंट थिंग, ठीक है। और सेम थिंग विजेट्स पे भी अप्लाई होता है। अगर स्क्रीन स्टेटफुल स्टेटलेस होती है तो विजेट भी तुम्हारे स्टेटफुल स्टेटलेस हो सकते हैं। तो सिंपल फंडा तुम्हें इसी पे देखना है कि हाँ चेंजेस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो सब तुम्हारे स्टेटफुल और स्टेटलेस का पार्ट है। डन। क्वेश्चन फ्रॉम प्रिया चौहान। ओके, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, पूछो। भैया जैसे जो स्टेटफुल होता है, जैसे व्हाट्सएप है हमारे फोन में, जब हम उसे ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन आती है जिसपे व्हाट्सएप का लोगो बना होता है, तो उसको हम टच करते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होता, तो वो स्टेटलेस हो गया। और बोल जब सकते हो व्हाट्सएप स्टेटलेस। ऑन हो जाता है उसके बाद जब हम लोग और आइकन्स टच करते हैं, जैसे स्टेटस बार, स्टेटस देखने के लिए, और किसी की चैट ओपन करते हैं, तो वो सब स्टेटफुल हो गया। ऐसे समझ सकते हैं? हाँ समझ सकते हो। मैंने बोला तो अभी कि हाँ तुम सब इस वे में समझो कि तुम्हें प्रैक्टिकली नॉलेज आए। मैं तुम्हें लिखा लिखा भी समझा सकता हूँ, लेकिन वो फिर आउट ऑफ द माइंड जाएगा तुम्हारे बिल्कुल। तो तुम्हें सीधा फंडा यही रखना है, ठीक है। ओके। स्टिल मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छी एग्जांपल दे दे रहा हूँ। वेट अ मिनट। सबको टिक कर देता हूँ। ओके ठीक है। तो हाँ एक एग्जांपल मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ कि अगर एक बार बन गया है, अगर एक बार तुम्हारा विजेट रीबिल्ड हो चुका है और दूसरी बार वो दोबारा रीबिल्ड नहीं हो रहा है, माने तुम टैप कर रहे हो, माने तुमने टैप किया और टैप की एनिमेशन हुई, तो वो तुम्हारा रीबिल्ड हुआ है। अगर रीबिल्ड हुआ है तो वो तुम्हारा स्टेटफुल है, गॉट इट। एंड अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है, एक ही बार है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड अगर फॉर्म हो रखा है वो ऑलरेडी, और अगर उसमें मूवमेंट नहीं आ रही है तो वो स्टेटलेस है, ठीक है। दैट्स क्लियर। तो इजी वे में बता दिया। अल्टर कर रहा है तो अल्टर कर रहा है तो स्टेटफुल, नहीं कर रहा है तो स्टेटलेस। डन। यूजर इंटरेक्शन पे है सब चीज, यूजर इंटरेक्ट कर रहा है तो है। डन। क्लियर क्लियर एवरीवन। यस यस। हर्ष से पूछो, डन। हर्ष से। हर्ष तुम बताओ, तो हर्ष तुम्हें का भी क्लियर है कि नहीं है? हर्ष का भी अप्रूवल आ गया अब तो। अब तो जवाब होना चाहिए हर्ष तुम्हारा। हाँ क्लियर। डन। चलो लेट्स मूव ऑन। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम थर्ड स्लाइड पे जा रहे हैं। लास्ट स्लाइड है वैसे मेरे ख्याल से। सो फ्लटर फंबल्स, तुम्हें फर्स्ट प्रोजेक्ट में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे जो कि मैंने किए थे। सो लेट्स टॉक दैट। मिनट इसको हटाओ यार, तंग कर रहे हैं मुझे। चलो लेट्स मूव ऑन। सो इंट्रोडक्शन कुछ नहीं है, चैलेंजेस फेस करने और उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। फ्लटर के बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। डार्ट यूज होती है, फ्लटर एक ओपन सोर्स है, तो पता होना चाहिए। मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप सब सिंगल कोड बेस से बन सकता है, कोई अलग कोड बेस लेने की जरूरत नहीं है। और ये कोई मल्टी कोड बेस से होता भी नहीं है। सिंपल तुम्हारा बैक एंड फ्रंट एंड सब एक ही चीज से हो जाएगा, वो तुम्हें बस देखना पड़ेगा। फायर बेस से भी कनेक्शन करना पड़ेगा तब भी तुम्हारा फ्लटर यूज होगा, सेम थिंग। तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था सिंपल टू डू लिस्ट ऐप बनाना, जो मैंने बनाई भी थी, लेकिन वो मैं इसलिए पब्लिश नहीं करता। पब्लिश भी वही करना चाहिए जो तुम्हारा खुद का प्रोजेक्ट हो, कि तुमने बनाया है और तुमने शुरू से बनाया है। सो दैट्स, अगर तुम कुछ टेस्ट कर रहे हो, किसी का देख के कर रहे हो, सीख रहे हो, तो वो चीजें तुम एज अ वो कर सकते हो कि हाँ कि तुम्हारी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची, लेकिन तुम एज अ उसे प्रोजेक्ट वो नहीं कर सकते कि हाँ तुम रिव्यू दे रहे हो पूरी कम्युनिटी के सामने कि हाँ मैंने ये बनाया है। नहीं, दैट्स रॉन्ग। तुम्हें बनाना है तो खुद से बनाओ। अगर तुमने बनाया है फ्रॉम यूआई टू पूरा जितना भी है, थोड़े बहुत बीच में तुम रेफरेंस ले सकते हो किसी भी चीज के, लेकिन तुम्हें खुद का प्रोजेक्ट ही रखना पड़ेगा। और शुरू शुरू में सीखते टाइम तो तुम्हारे खुद के नहीं होंगे, तुम ऑब्वियसली देख के सीख रहे होंगे, तो दैट्स अनदर थिंग। तुम एज अ प्रोग्रेस उसे डाल सकते हो, डालना है अगर तुम्हें अपने लिंक्डइन पे डालना है या कहीं भी डालना है, वो तुम्हारी इच्छा है वो।
तो हाँ तुम इस वर्कशॉप का स्क्रीनशॉट लेके भी डाल सकते हो लिंक्डइन पे टैग करके। वो तुम्हारे ऊपर है वो। चलो लेट्स गो मूव फर्दर। तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट यही था, सिंपल टू डू लिस्ट ऐप बना रहा था मैं। तो आई थिंक इट वुड बी द ग्रेट वे, बिकॉज इसमें ज्यादा कुछ तुम्हारे वो नहीं होते कि हाँ तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, मल्टी स्क्रीन होंगी, तो दैट्स नहीं। तो इसमें बहुत सिंपल फंडा रहता है। सिंपल टू डू लिस्ट ऐप बनाओगे, उसे प्रिपेयर करना, डिलीट करना, यूआई पे कैसे शो हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, टिक बॉक्सेस, तो बहुत इजी प्रोसेस है और तुम काफी कुछ सीख सकते हो उससे। एक फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर तुम लोग अभी जिस लेवल पे हो और तुम लोग स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम लोग कोई भी ऐसे पूरा होल प्रोजेक्ट मत चूज करना। तुम लोग धीरे धीरे सीखना कि लेआउट्स कैसे बन रहे हैं, या मैं बता दूं जैसे कंटेनर में चेंजेस कैसे होते हैं। तो वो शॉर्ट शॉर्ट स्टेप्स लोगे ना, तभी एक प्रोजेक्ट तक पहुंचोगे। ये मैंने प्रोजेक्ट काफी टाइम बाद बनाया था, मे बी मेरे ख्याल से मंथ, शायद 1.5 मंथ हो चुका था तब मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो तब तक तुम सिर्फ बेसिक सीखो कि कैसे तुम अप्लाई कर सकते हो, यूआई कैसे बनता है कैसे नहीं बनता है। या अगर तुम्हें नहीं वो खुद से करना है, तो मैं मे बी एक और वर्कशॉप रखवा दूंगा तुम्हारे लिए, तो उस वर्कशॉप में हम कर सकते हैं सब, ठीक है। तो टू डू लिस्ट मैंने बनाया था, तो उसमें बहुत बेसिक्स यूज होते थे। तो मैंने यूआई डिजाइन किया, मूव ऑन किया, फंक्शनैलिटी पे आया, तो बहुत सिंपल लग रहा था, बट मैंने चैलेंजेस भी बहुत फेस किए। तो मैं चैलेंज फर्स्ट बताता हूँ, स्टेट मैनेजमेंट। सबसे पहले तुम्हें मैंने बता रखा है कि स्टेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी चीज है। तुम्हें हर चीज विडजेट से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और जिस विडजेट से ही एंड होती है, तो उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। तो मैंने भी सेट स्टेट बहुत बार यूज किया। सेट स्टेट एक मैसअप कर देता है तुम्हारी एप्लीकेशन को बहुत, लेकिन हाँ यूज होता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा यूज नहीं होता है। सेट स्टेट तुम्हारा यूज होगा एक टाइम पे, लेकिन सेट स्टेट तुम्हारा क्या करता है, शुरू से रीबिल्ड कर देगा वो तुम्हारा सेट्स। वेट अ मिनट, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ यार, ऐसे तुम समझ नहीं पाओगे। तो लेट्स टेक एग्जांपल। तो मान लो मुझे इसको साइड करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा ऐप है, ये ऐप बार है, और ये कुछ कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और ये स्क्रीन है, ठीक है डन। तो सेट स्टेट क्या करता है, मैं तुम्हें सेट स्टेट की एक वो बता रहा हूँ, अच्छी चीज भी बताऊंगा और बैड चीज बताऊंगा। अच्छी चीज ये तुम्हारा अपडेट कर देगा, सबसे इजी अपडेट करता है ये, तो तुम्हें ज्यादा कोई डिपेंडेंसी ऐड करने की जरूरत नहीं है और कुछ नहीं, ये प्री बिल्ड होता है तुम्हारा विजेट।